is chick is check this. Check this. चलो अंदर चले जाएंगे बड़ी कैमरा पूरे सही नहीं आ रहा भाई काटा चलिए जज़ाकल देख के फट जाएंगे भाई देख के भाई पीछे पीछे आ जाओ हाजी भाई पीछे आ जाओ बोलो सबको पीछे पीछे आओ भाई पीछे आओ भाई कटते सुनेंगे एक मिनट मिराज भाई थोड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा पीछे एक मिनट मैं करूं ओके सर राइट गो लक्ष्मण कुमार साहब की शाबाशी और खुशी मामा कर रहा आ रहा सर यहाँ सर जनाब शफीक साहब की शाबाशी और खुशी करते हैं जनाब जाफर मिराज साहब एमएलए याकुबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की शाबाशी और खुशी करते हैं मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मदीने से बुला आ रहा है
अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख फज़ल करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज 2026 के आज़मीन हज के लिए हमारे नए मंत्री साहब जो पहली मरतबा मंत्री बनने के बाद हज कमेटी में आके पहला एक मुबारक काम के लिए आए हैं, मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जनाब मोहम्मद अली शबीर साहब एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सीएम और जनाब अफजल बियावानी साहब, मुजाहिद साहब और दीगर मेंबर हज कमेटी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी एक हज कमेटी मेंबर हूँ। पिछले साल अल्लाह के फजल करम से 2025 का जो हज था उसमें यहाँ से तेलंगाना से 6022 हाजी हज के लिए रवाना हुए थे और दीगर स्टेट के मिला के 9000 चिल्लर हाजी हज के लिए रवाना हुए थे। अल्लाह के फजल करम से तेलंगाना हज कमेटी ने अपने खिदमत का अंजाम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाजी खैर खूबी से न सिर्फ हज अदा किए बल्कि खैर खूबी से वापस अपने वतन आए, सिवाय एक हाजी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पास में बुला लिया। सिर्फ एक हाजी का इंतकाल हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ हज एक ऐसा फरीज़ा है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में मैं मरने से पहले एक मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे वहाँ की सादत नसीब करे और हज नसीब करे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका दे। ये हर एक की ख्वाहिश होती है। ख़ास तौर से मैंने जो गौर किया है कि जितने लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी तड़प और ख्वाहिश होती है कि वो एक एक पैसा जमा करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने के बाद उन्होंने ये सोचते हैं कि अल्लाह मुझे मौका देगा तो मैं हज के लिए जाऊंगा। मगर हज के लिए जाने के लिए अगर हज कमेटी से जाते हैं तो उनको एफोर्डेबल प्राइस के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका देता है। अगर उसके बजाय जो दौलतमंद हजरात होते हैं वो प्राइवेट से जाते हैं और उनको ज़्यादा अखराजात होते हैं, जिसके लिए वो लोग प्राइवेट प्रेफर करते हैं। मगर कई लोग ऐसे होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी के खिदमात को देखते हुए हज यहाँ से हज कमेटी से जाना चाहते हैं। तो मैं 2026 के लिए आज जो फॉर्म तैयारी किए जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अब की मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको बुलाएगा उन्होंने वहाँ यहाँ से न सिर्फ हज कमेटी से अपने हज के लिए जाएंगे बल्कि अल्लाह के फजल करम से वो आज ही से अपना न सिर्फ फॉर्म डालेंगे। जैसा अभी इरफान साहब ने आपको तमाम डिटेल बताया है कि हज के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको अपना फॉर्म डालना। मैं मिनिस्टर साहब से एक बात ये कहना चाहता हूँ, साहब ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, बेशक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। यहाँ पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी रहते तो कुछ जो भी हमारे मसाइल होते हम आपके सामने बोलते। सेक्रेटरी साहब को जो कि हमारा काम हम बीइंग इलेक्टेड मेंबर बनते हैं या हुकूमत करते हैं, मगर ब्यूरोक्रेट्स और जो भी जिम्मेदार होते हैं उनका काम होता है जो कि वो लोग टेक्निकल पर्सन होते हैं हमारी तकालीफ को दूर करने के लिए। पता नहीं उनको क्या मसरूफियत थी, नहीं पता नहीं, मगर मैं चाहता था कि अगर आज वो आते तो पिछले साल के कुछ तकालीफ है हम वो आपको बयान करते थे। पिछले साल जब हमको मुश्किलात आए हैं वो हम बयान कर सकते थे, मगर बेशक हम मिनिस्टर साहब की नॉलेज में डायरेक्ट लेकर आएंगे और मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इसके ऊपर तवज्जो देंगे। सीएम साहब को बोल के आने वाले टाइम के लिए जो भी पिछले टाइम पे हमारे को जो भी दुश्वारी आई है यहाँ से हाजियों को भिजाने के लिए और दूसरे चीज़ के लिए, और अगर फर्ज करिए पिछले साल हुकूमत 4 करोड़ का बजट दी थी, हम आइंदा उम्मीद करते हैं हुकूमत को अपना बजट बढ़ाना चाहिए। हाजियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सहूलत दी तो ज़्यादा बेहतर रहता। मैं यही चीज़ के साथ मैं रुखसत होना चाहता हूँ और उम्मीद करना चाहता हूँ जो हाजी इरादा करे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके न सिर्फ इरादे को कामयाब करे बल्कि उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पास में बुला के आने वाले साल 2026 में उनको अगर मौका देगा तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान है कि
आज हमारे दरमियान में 2026 का जो हज ऑनलाइन प्रोग्राम का इफ्तिताह के लिए हमारे बीच में माइनॉरिटी एंड SC/ST के वेलफेयर मिनिस्टर टूरी लक्ष्मण साहब इस प्रोग्राम का इफ्तिताह के लिए हमारे बीच में है और साथ ही साथ शेख नशीन पर हमारे बोर्ड के चेयरमैन आलिम मुसर बादशाह साहब, असर कमेटी के चेयरमैन, हमारे माइनॉरिटी टेबल्स के चेयरमैन फहीम कुरैशी साहब, याकूबपुरे के MLA बहुत ही सीनियर MLA मेरा साहब, इरफान साहब, मेंबर मजीद साहब और भी मेम्बरान जितने हैं, इसके साथ साथ हमारे मुजाहिद आंध्र प्रदेश का तेलंगाना कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और हमारे CEO साहब और यहाँ पे आज ऑनलाइन प्रोग्राम में आए हुए मेरे तमाम भाइयों और कुछ बहनें भी हैं। अभी हमारे उससे पहले बात करने वाले कहा कि हर मुसलमान के ऊपर 4 फर्ज है, 4 में आखिरी फर्ज है हज। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको एक दफ़ा हज नसीब फरमा, हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन सब के पूरे नहीं होते और हर इंसान उम्मीद करता है कि अल्लाह मुझे मौका देगा। तो आज अल्लाह जल्ल जलालहू ने एक मौका अता करने आज आप सब लोगों को ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। गुज़श्ता के लिए जो इंतजाम है तेलंगाना सरकार ने की है, काबिल मुबारकबाद है। हमारे रेवोल्यूशनरी चीफ मिनिस्टर साहब को या फिर हमारे खुसरो साहब या उनकी पूरी टीम और वॉलंटियर्स इतना बेहतरीन इंतजाम किए हैं 2025 में। फिर वहाँ पे उसी तरह सेंट्रल हाउस कमेटी, फिर उसके बाद वहाँ की सऊदी हुकूमत को भी मुबारकबाद देता हूँ। हर साल गड़बड़ होती थी, लेकिन लास्ट ईयर 20 लाख से उन्होंने उल्टा कम कर दी थी, कम करके ज़्यादा ज़ईफ लोगों को या डायलिसिस पेशेंट लोगों को या फिर 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों को कई जगह लोगों को रोकने से खिलाफ हुई थी। और जो बाहर के लोग अगर सऊदी में आते थे वो बहुत ही बड़ा मसला था, लेकिन वहाँ के ऊपर बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने से इस दफ़ा तकरीबन मुल्क के दुनिया भर के हाथों में कहा कि इंतजाम वहाँ के सऊदी हुकूमत को बहुत अच्छा किए। इंशाअल्लाह अभी भी होते, लेकिन एक बात ध्यान रखो, हज के मामले में अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा की दफ़ा हज किया। आपने हज्जुल विदा के अंदर दुआ के दिन अरफात के मैदान में दुआ में फरमाया, ऐ अल्लाह मुसलमानों पर हज आसान फरमा। तो अल्लाह के रसूल 14 से 50 साल पहले महसूस करेंगे हज में कुछ तकलीफें आएंगे, तो कितना पैसा इंतजाम करो कहीं ना कहीं छूट होती है। नहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरे उम्मत पर हज आसान फरमा, मुसलमानों पर हज आसान फरमा। तो इससे जाहिर हुआ कि हज में छोटे मोटे तकलीफें रहते उसको बर्दाश्त थोड़ा पीछे आप दे एक सेकंड देखिए ऑनलाइन इफ्तिताह हो चुका है। आसिफ हुसैन नहीं थोड़ा सर क्लास करो वाला इससे गुजारिश है हाँ ऐसा जरा एक मिनट जनाब वाजिद हुसैन साहब साबिका कॉर्पोरेटर गोलापुर मुर्शिदाबाद से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो डैश पे तशरीफ लाएं और सर्टिफिकेट हासिल करें। जनाब हेडिंग है और पीछे हेडिंग है पूरा फुल आता पीछे फुल आता पूरा जनाब सरदार भाई से गुजारिश करता हूँ हज
कमेटी चेयरमैन की क़यादत में माइनॉरिटी एससी एसटी के हमारे नए मिनिस्टर अटलूरी लक्ष्मण राव साहब बहुत ही सीनियर और बहुत स्ट्रगल करके वो गरीबी से और एक वर्कर से एनएसवाई यूथ कांग्रेस से लेकर मिनिस्टर तक आए हैं। वो गरीबों का और अक़लियतों से बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुसलमानों के ख़ास तौर पर बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके कई कारनामे हैं, आज वो आके इफ्तिताह करें, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं चेयरमैन साहब से मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे दौर में मैंने सहाफ़ियों को हज को भिजाया था। अब मिनिस्टर साहब से बोल रहा हूँ कि सीएम साहब से स्पेशल अप्रूवल लेके जब मैं 5 से 6 भिजाया था, एक 10 का रख के उसमें सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से, यानी तो ड्रा डाल के निकाल, क्योंकि लोग ज़्यादा है, पहले कम थे रिपोर्टर्स, तो इनका दोनों के मिक्स से थोड़े पेपर के और थोड़े जो सो इलेक्ट्रॉनिक के मिला के एक लैटरी के ज़रिए निकाल के अगर 10 भिजाए, वो लोग भी एक मरतबा याद कर लेंगे कि दौर में हम कांग्रेस के दौर में जब गए थे, फिर अब कांग्रेस के दौर में हज को जा रहे हैं। ये आप दोनों से मेरी गुजारिश है। थैंक यू गौरवनीయులు అదేవిధంగా మా సీనియర్ లీడర్ షబీర్ భాయ్, హజ్ కమిటీ సమేత గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా, మా మైనార్టీ పెద్దలందరికీ, మీడియా మిత్రులందరూ కూడా, మైనార్టీ మినిస్టర్గా మొదటిసారి హజ్ 2026 సంబంధించిన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ప్రారంభోత్సవంలో మా చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పెద్ద రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మైనార్టీలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాల విషయంలో కూడా ఈ రాష్ట్రంలో మైనార్టీ వర్గాలకు అండగా ఉండాలన్నటువంటి ఆలోచన, రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అమలు చేస్తున్న సందర్భంలో కూడా ఒక పవిత్రమైనటువంటి హజ్ పర్యటనకు హైదరాబాద్ హజ్ హౌస్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్, అదేవిధంగా హజ్కు పోయినటువంటి మా మైనార్టీ సోదరులకు ఎక్కడ ఇబ్బంది జరగకుండా ప్రభుత్వం అన్ని విధాల సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసి అన్ని విధాల హజ్కు సంబంధించినటువంటి వెళ్తున్నటువంటి వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రభుత్వం పర్యవేక్షణ లోపల రాబోయే రోజుల్లో కూడా 2026 సంబంధించినటువంటి హజ్ పోయేటువంటి ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఆ వెళ్తున్నటువంటి మైనార్టీ సోదరులకు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం మైనార్టీ మినిస్టర్గా మేము అండగా ఉంటామనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఏదైతే కొన్ని సమస్యలు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చిందో, మరి ఆ ఒక మైనార్టీ మినిస్టర్గా మొదటిసారి హజ్ హౌస్కి రావడం జరిగింది. మరి వారు చెప్పినటువంటి కొంచెం పెండింగ్ ఉన్నటువంటి సమస్యలు సాధ్యమైన తొందరగా కూడా అది పరిష్కరిస్తా అన్న విషయాన్ని కూడా మీడియా మిత్రుల ద్వారా మా మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా మనవి చేసుకుంటూ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యావత్ మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలలు కానీ, మైనార్టీ పిల్లలు చదువుకున్నటువంటి చదువు విషయంలో ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టి పిల్లలకు మంచి చదువు ఇచ్చే విధంగా, పిల్లల భవిష్యత్తు పెద్ద ఎత్తున గొప్ప స్థాయిలో వెళ్ళే విధంగా కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం దృష్టి పెడతారనే విషయాన్ని కూడా మనం చేసుకుంటూ, మనం మరొకసారి హజ్ కమిటీ చైర్మన్ గారికి, వారి సభ్యులకు, మా సీనియర్ నాయకులు, గవర్నమెంట్ అడ్వైజర్ షబీర్ భాయ్కి, ఇంకా చాలామంది మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ, అందరూ కూడా పేరు పేరున మన మినిస్టర్గా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్తే. हज कमेटी चेयरमैन की क़यादत में माइनॉरिटी एससी एसटी के हमारे नए मिनिस्टर अटलूरी लक्ष्मण राव साहब बहुत ही सीनियर और बहुत स्ट्रगल करके वो गरीबी से और एक वर्कर से एनएसवाई यूथ कांग्रेस से लेकर मिनिस्टर तक आए हैं। वो गरीबों का और अक़लियतों से बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुसलमानों के ख़ास तौर पर बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके कई कारनामे हैं, आज वो आके इफ्तिताह करें, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं चेयरमैन साहब के मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे दौर में मैंने सहाफ़ियों को हज को भिजाया था। अब मिनिस्टर साहब से बोल रहा हूँ कि सीएम साहब से स्पेशल अप्रूवल लेके जब मैं 5 से 6 भिजाया था, एक 10 का रख के उसमें सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से, यानी तो ड्रा डाल के निकाल, क्योंकि लोग ज़्यादा है, पहले कम थे रिपोर्टर्स, तो इनका दोनों के मिक्स से थोड़े
पेपर के और थोड़े जो सो इलेक्ट्रॉनिक के मिला के एक लैटरी के जरिए निकाल के अगर 10 भिजाए, वो लोग भी एक मर्तबा याद कर लेंगे कि दौर में हम कांग्रेस के दौर में जब गए थे, फिर अब कांग्रेस के दौर में हज को जा रहे हैं। ये आप दोनों से मेरी गुजारिश है। थैंक यू।